इस वीडियो में मैं आपको जो है कोरल ड्रा की 16 ऐसी टिप्स और कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप जो है कोरल ड्रा में कोई भी काम बड़ी आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आप कोरल ड्रा में काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज और ज्ञान। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये जो है रेक्टेंगल है, और या फिर टेक्स्ट को, जैसे ये मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 कोई भी गिनती लिख देते हैं। ये किसी भी जो है ऑब्जेक्ट को या फिर टेक्स्ट को अगर हम डबल करना चाहें तो दो तरीके होते हैं। एक तो कंट्रोल डी करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, ये देखिए ये डबल हो गया। और दूसरा इसको जैसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया तो ये भी डबल हो गया। और एक तरीका और आसान है कि जैसे ये है, इसको हमने जो सेलेक्ट किया और न्यूमेरिक वाला प्लस दबाया, ये नहीं, ये प्लस नहीं, न्यूमेरिक कीबोर्ड जो इधर साइड में होता है इसका हमने प्लस दबाया और ये जो है देखिए ये डबल हो गया। उसी के ऊपर इमेज आ जाती है। जैसे ये है टेक्स्ट, इसको किया प्लस दबाएंगे, केवल प्लस दबाना और कुछ नहीं, प्लस दबाया और ये भी जो है डबल हो गया। इसको हम यहाँ से जितनी बार प्लस दबाएंगे उतनी ज़्यादा इमेज इसके ऊपर आती जाएगी। ये थी पहली टिप्स। और दूसरी टिप्स है कि जो है अगर किसी भी चीज़ को लेफ्ट या राइट पलटना हो, जैसे ये है, इसको हमको जो है इधर लाना है, तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ से देखिए ये जो होता है इसको यूं कर दिया, ये इसमें नहीं समझ में आएगा। यहाँ देखिए जैसे इसको हम लोगों को इधर उधर करना है तो एक तरीका ऊपर नीचे करने का ये है, एक ये है इधर उधर करने का। लेकिन एक तरीका और भी है, जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे जूम किया, ये गिनती है, इसको हमको जो है लेफ्ट राइट पलटना है, इसको इधर लाना है कि ये उल्टी हो जाए। तो कंट्रोल दबाएंगे, ये देखिए ये कंट्रोल मैंने दबाया, ये दब गया। कंट्रोल दबा के इसको यहाँ से पकड़ के इसको इधर ड्रैग कर देंगे तो ये देखिए ये उल्टी हो गई। जैसे ये है, इसको कंट्रोल दबाया और इसको हमने इधर कर दिया तो ये। ऑब्जेक्ट में भी ऐसा ही होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको भी हम जो है जैसे देखिए कंट्रोल दबाया मैंने, आप नीचे कीबोर्ड देखिए दब गया और इसको जो है इधर कर दिया, ये इधर हो गया। और टिप्स नंबर 3 है, 3 नंबर पे है कि अगर हमको किसी भी चीज को, जैसे किसी भी टेक्स्ट को हमको, जैसे ये टेक्स्ट है, इसको मैं फिर सीधा कर देता हूँ, कंट्रोल दबा के इधर से इधर कर दिया, ये सीधा हो गया। किसी भी टेक्स्ट को हमको छोटा बड़ा करना है तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ से पकड़ के हम जो है खींचते जाएं तो छोटा बड़ा हो जाएगा, या फिर यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको जो है शॉर्टकट से करना है तो हम कंट्रोल दबा के, कंट्रोल हमने दबाया, जैसे ये देखिए इसमें कंट्रोल दबाया और दबा के न्यूमेरिक जो कीपैड है, न्यूमेरिक कीपैड है, तो इसमें जो है हम ये एरो जो बने रहते हैं, ये न्यूमेरिक कीपैड में ये एरो, तो इसको जो है हम दबाएंगे। जैसे ऊपर वाला दबाएंगे तो ये देखिए इसको, ये ऊपर वाला दबाया तो ये देखिए बड़ा होता जा रहा है, और नीचे वाला दबाया जो 2 नंबर पे है, नंबर 2 लिखा है, ये छोटा होता जा रहा है। और अगर हम ये लेफ्ट वाला दबाएंगे 4 नंबर वाला तो ये फिर जो है ये देखिए ऊपर पॉइंट है, 24 पॉइंट है ये यहाँ पे, फिर ये पॉइंट के हिसाब से होता है। 24 हो गया, उसके बाद ये 18 हो गया, ये 16 हो गया और ये 14 हो गया। और इधर अगर राइट वाला जो है दबाएंगे न्यूमेरिक पैड का 6 नंबर, तो ये देखिए ये फिर ऊपर उसके हिसाब से 36 48 72 ऐसे होता जाएगा। कंट्रोल साथ में दबा रहना चाहिए। तो ये लेकिन केवल जो है इसमें टेक्स्ट में ही होता है, ऑब्जेक्ट में ये चीज़ नहीं होती। ऑब्जेक्ट में अगर कहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट में वो डबल होता जा रहा है, कंट्रोल दबा के भी करेंगे तो भी डबल होता जा रहा है, चाहे बिना कंट्रोल दबाए करें। तो ये था 3 नंबर। और 4 नंबर पे हम सीखेंगे कि अगर जैसे 4 नंबर पे है कि अगर जब हम कोरल ड्रा में काम करते हैं तो हमको अलग अलग टूल्स लेने पड़ते हैं।
जैसे हम कोई भी टूल लिया, मान लीजिए हमने जो है ये शेप टूल लिया है, इससे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, और अगर मुझको जो है इसके बाद ये पिक टूल लेना है तो या तो मैं यहाँ जाके इस पे क्लिक करूँ पिक टूल पे, नहीं तो मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो ये देखिए शेप टूल है, ये देखिए ये पिक टूल आ गया। और उसके बाद फिर मैं जो है स्पेस बार दबाऊंगा, कीबोर्ड में जो स्पेस बार होती है ये वाली स्पेस बार, तो ये स्पेस बार इसको दबाऊंगा तो ये देखिए फिर ये जो है, ये देखिए ये फिर जो है शेप टूल हो गया, ये आपका जो है पिक टूल हो गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई भी हम टूल लेके काम कर रहे हैं, ये एलिप्स टूल है ये लिया हुआ है, तो हमको फिर पिक टूल चाहिए तो ये स्पेस बार दबाई तो ये पिक टूल आ गया, ये फिर से मतलब दो टूल्स के बीच में एक तो आपका जो है ये पिक टूल होगा ही, और दूसरा कोई भी टूल हो टेक्स्ट टूल को छोड़ के दूसरा कोई भी टूल हो, तो उन दोनों के बीच में स्विचिंग कराने के लिए जो है सबसे अच्छा है स्पेस बार दबाएं। जैसे ये देखिए ये लिया हुआ है, इसको मैं जो है ये देखिए स्पेस बार दबाई तो ये पिक टूल आ गया, फिर दबाई तो वो हो गया। दो टूल्स के बीच में स्विचिंग कराने के लिए स्पेस बार को दबाया जाता है, बार बार हमको वहां जाने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। और 5 नंबर है टिप्स, 5 नंबर पे है कि यदि हम कोरल ड्रा में एक साथ कई फाइलों को खोलते हैं, मान लीजिए दूसरी फाइलों का भी काम है तो हमने कई फाइलें एक साथ खोली हुई हैं कोरल ड्रा में, ये देखिए इधर मैं दिखाऊंगा आपको कि कोरल ड्रा में कई फाइलें खुली हुई हैं, तो उसके लिए जैसे ये देखिए यहाँ से मैं मिनिमाइज करूंगा, ये देखिए ये मिनिमाइज की तो ये देखिए 1 2 और एक ये 3 फाइलें ये खुली हुई हैं कोरल ड्रा में, ये देखिए 1 2 3 फाइलें खुली हुई हैं। तो इनको अगर हम जो है मान लीजिए इनको एक एक करके हम जो है देखना चाहें तो या तो इनको यहाँ से मिनिमाइज करें, फिर उसके बाद जो है हम बड़ा करें, तो या फिर इसका एकदम आसान तरीका है कि कंट्रोल दबाएं। ये देखिए मैंने कंट्रोल दबाया है कीबोर्ड पे, कंट्रोल दबा के टैब दबाएं, टैब दबा के छोड़ देना है, कंट्रोल दबा रहेगा टैब दबा के छोड़ देना है। ये जैसे ये देखिए कंट्रोल दबाया, ये टैब दबाया तो ये फाइल खुल गई, उसके बाद इसमें जो काम करना कर लीजिए, फिर कंट्रोल दबाया है तो टैब दबाया तो ये तीसरी फाइल खुल गई, फिर कंट्रोल ये दबा है फिर टैब दबाया तो ये आ गई। तो कंट्रोल दबा के टैब को दबाना, ये देखिए मैं इससे भी करके दिखा रहा हूँ, ये टैब दबाऊंगा, ये देखिए ये फाइल आ गई, उसके बाद ये फाइल आ गई, ये फाइल आ गई। आपको बार बार मिनिमाइज और ये इसको फिर बड़ा नहीं करना पड़ेगा, आप कंट्रोल दबा के टैब दबाते रहेंगे तो फाइलें अपने आप जितनी भी खुली हैं वो आएंगी और मिनिमाइज हो जाएंगी। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, इससे टाइम बचता है और काम भी फटाफट होता है। इसके बाद 6 नंबर पे है कि कोरल ड्रा में जो है जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे कई बनी हुई हैं, ये जितनी भी चीज़ें हमने बनाई हैं, टेक्स्ट हो इमेज हो कोई ऑब्जेक्ट हो कुछ भी हो, उनको अगर हमको सेलेक्ट करना है तो हमको जो है या तो इससे पिक टूल से सेलेक्ट करेंगे ये या फिर एक और आसान तरीका है टैब दबा के, जैसे ये सेलेक्ट किया, हम इसको कुछ कर रहे हैं छोटा बड़ा है इसमें कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद कुछ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को करना है तो ये देखिए टैब दबाऊंगा केवल, ये देखिए ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट है। टैब को आप दबाते रहेंगे तो जितने भी चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट है सब एक एक करके सेलेक्ट होंगी और आप जो है अपना काम कर सकते हैं। ये देखिए ये चाहे इस कीबोर्ड से भी दबाएं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है इससे भी दबाएंगे तो ये देखिए ये है, ये जितनी भी जो है, ये देखिए ये कार की इमेज है ये भी सेलेक्ट होगी, चाहे पेज के ऊपर हो चाहे पेज के नीचे। ये देखिए ये सेलेक्ट हुआ, ये हुआ, ये हुआ। टैब से जो है अलग अलग जितनी बार टैब दबाएंगे अलग अलग सब सेलेक्ट होता जाएगा, तो उसके लिए हमको जो है पिक टूल की ज़रूरत नहीं है जैसे। लेकिन ये सब करने के लिए एक ध्यान है कि हमारे पास उस समय जब हम ये कर रहे हैं तो उस समय हमारे पास पिक टूल ही होना चाहिए, टेक्स्ट या और कोई नहीं टूल होना चाहिए, पिक टूल हो और हम जो है टैब को दबाते रहेंगे तो सब एक एक बार जो है सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये थी 6 नंबर वाली। 7 नंबर पे है कि कोरल ड्रा में अगर कोई भी चीज़ सेलेक्ट है, जैसे ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये रेक्टेंगल सेलेक्ट है
तो इसको अनसेलेक्ट करने के लिए हमको जो है क्या करना, स्पेस दबाना है। स्पेस जो है ये स्पेस दबाना है, ये स्केप दबाना है। ये जैसे ये है, ये मान लीजिए सेलेक्ट है, इसको मैं दबाऊंगा तो ये देखिए स्केप को दबाना है। स्पेस बार ना समझ लीजिएगा, ये स्केप ESC। और जैसे ये सेलेक्ट है कार, तो इसको अनसेलेक्ट करना है कि सेलेक्ट ना रहे, तो मैं स्केप दबाऊंगा, ये देखिए ये वो हो गई। और फिर अगर हम टैब दबाते हैं तो कोई, ये देखिए ये सेलेक्ट हो गई, टैब से सेलेक्ट हो जाता है और स्केप से ये अनसेलेक्ट हो गया। तो किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो, जैसे ये है सेलेक्ट है मान लीजिए, तो हमने स्केप ये दबाया, अनसेलेक्ट हो गया। और टैब दबाएंगे तो ये देखिए कार सेलेक्ट हो गई। उसके बाद फिर दबाएंगे तो इसको हम जो है ले सकते हैं। कोई भी चीज़ सेलेक्ट है, अगर हमको उसको या तो बाहर पिक टूल से बाहर हम करेंगे क्लिक तो अनसेलेक्ट हो जाएगा, या फिर जो है जैसे ये है टेक्स्ट, ये सेलेक्ट है, स्केप दबाएंगे, ये कीबोर्ड पे ये बटन दबाइएगा स्केप वाला, तो ये देखिए अनसेलेक्ट हो गया। ये थी 7 नंबर। 8 नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमको जो है, जैसे ये देखिए ऊपर जो है ये मेनू बार है, ये पूरा जो ये लिखा रहता है मेनू बार है, इसमें ये फाइल है और एडिट है, व्यू है। इसमें अगर हमको जाके कोई काम करना है तो सबसे पहले हमको फाइल को सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पिक टूल को ले जाना पड़ेगा। और या फिर दूसरा तरीका ये है कि फाइल में जैसे जाना है तो आल्ट, ये जो बटन है आल्ट वाला कीबोर्ड में, आल्ट को हम दबाएंगे तो ये देखिए फाइल सेलेक्ट हो गई। और फिर अगर दोबारा दबाएंगे तो ये अनसेलेक्ट हो गया। आल्ट से हम मेनू बार की फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और अनसेलेक्ट कर सकते हैं। और फाइल को जैसे सेलेक्ट किया, ये एक बार नहीं हुई तो दोबारा दबाइए, हो जाएगी। और उसके बाद इधर उधर जाना है तो ये एरो जो है इससे, ये देखिए इधर चले गए और इधर हो गए। तो इधर उधर जाने के लिए एरो है और सेलेक्ट करने के लिए आल्ट है। अब आल्ट को मैं दोबारा दबाऊंगा तो ये सेलेक्ट है व्यू वाला देखिए, और ये अनसेलेक्ट हो गया। तो मेनू बार के किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए हमको आल्ट को दबाना है, अनसेलेक्ट करने के लिए फिर दोबारा जो है आल्ट को दबाना है। तो ये था 8 नंबर। और 9 नंबर पे है कि जैसे मेनू बार के किसी भी ऑप्शन को हमको सेलेक्ट करना है, ये तो हम सीख ही गए हैं। जैसे ये सेलेक्ट किया, ये देखिए फाइल हो गई। और इधर उधर जाने के लिए भी मैंने बता दिया, इस एरो से ये देखिए इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन अगर हमको इसको खोलना है बिना पिक टूल लिए ही, तो फिर हम जो है इसको कैसे खोलेंगे, फिर हम ये दबाएंगे, देखिए नीचे वाला कीबोर्ड पे ये दबाएंगे तो ये देखिए खुल गया। और अगर इसमें कोई नीचे का ऑप्शन लेना है, नीचे जाना है, तो ये देखिए इससे ही नीचे भी चले जाएंगे। ये ऊपर जाना है तो इससे। और अगर जो है ये कीबोर्ड पे दबाइए, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मैंने इसलिए यहाँ पे रखा हुआ ताकि आप जो है समझ सके कीबोर्ड पे क्या दबाना है। तो अब अगर इसके व्यू में जाना है तो ये देखिए व्यू में आ गया, ये पूरा खुला है। ये लेआउट में आ गया, ये अरेंज में आ गया, ये इसमें ये देखिए ये खुल गया। और नीचे ऊपर जाना है तो ये देखिए जो चीज़ सेलेक्ट है वो। अब इसको हमको जैसे ये है, इसको बंद करना है इस वाली खिड़की को, तो उसके लिए फिर जो है हमको, जैसे यहाँ थे ना ये खुली थी, तो उसके लिए हमको देखिए, उसके लिए हमको इधर वाला दबाना पड़ेगा, तो ये देखिए बंद हो गई। फिर इधर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये एरो से ही ये सब काम हो जाएगा। कीबोर्ड से आप सारा काम कर सकते हैं। सबसे आसान है कि आप आल्ट दबा के सेलेक्ट करिए कोई भी चीज़ को, जैसे ये है यहाँ पे, ये देखिए फाइल सेलेक्ट हुई, ये एरो नीचे वाला दबाया, ये खुल गया, जो भी लेना है वो ले लीजिए। अब एंटर मैं करूँगा, जैसे इंपोर्ट है, अब मैं एंटर करूँगा, एंटर से ये देखिए इंपोर्ट वाला ये बॉक्स खुल गया। अब इसको बंद करना है तो स्केप दबाएंगे तो ये बंद हो गया। तो कीबोर्ड से ही सारा काम हो सकता है, पिक टूल की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए माउस ख़राब है तो उससे आप, मैं जैसे से बता रहा हूँ वैसे कर लेंगे तो आपका सारा काम जो है हो जाएगा। आल्ट दबाया, ये फाइल आ गई, इधर उधर चले गए, खोलना है नीचे वाला एरो कर दिया, खुल गया। उसके बाद मान लीजिए कुछ भी हमको खोलना है तो हम उसको एंटर कर देंगे तो वो चीज़ खुल जाएगी।
तो ये सबसे आसान तरीका है। इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ 10 नंबर। 10 नंबर पे है कि अगर हमको कोरल ड्रा में जो है किसी भी, जैसे टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है या फिर ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको मैं कंट्रोल दबा के, ये तो सेलेक्ट है ही, कंट्रोल दबा के इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये सेलेक्ट है, शिफ्ट दबा के इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और साथ में इसको भी। जैसे कई चीज़ें बनी हुई हैं पेज पे, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, इनको अगर हमको वर्टिकली लाइन में लाना है कि एक लाइन में सीधे आ जाएं, और उसके लिए हमको जो है वर्टिकली लाइन में लाने के लिए हमको जो है इसमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, सी को। जैसे ये देखिए सी को दबाऊंगा, ये सारी अलग अलग हैं, ये मैं सी को दबाता हूँ, ये देखिए सी को दबाया तो सब जो है वर्टिकली लाइन में हो गई हैं। पहले कंट्रोल जेड करूंगा तो ये पहले जैसी हो जाएंगी, सी को दबाऊंगा तो ये। और अब अगर इसको जो है, ये तो हो गई वर्टिकली लाइन में, अब अगर हमको इसको जो है हॉरिजेंटली भी लाइन में लाना है कि सब एक के ऊपर एक हो जाएं, तो सी तो दबाई है, सी को छोड़ दीजिए, ई को दबाइए, ये देखिए ये सब एक साथ हो गई। और जैसे मैं आपको एक और तरीके से बताऊं, जैसे एक ये गोला है, उसके बाद जो है एक ये छोटा है, एक ये बड़ा है, एक ये है, तो इन सबको जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने का तरीका, इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट दबा के इसको, शिफ्ट दबा है इसको, ये सब है। अब इनको जो है वर्टिकली सीधी एक, जैसे सीधी लाइन में एक वर्टिकली लाइन में लाना है कि सीधे एक के ऊपर एक हो जाए, तो मैं दबाऊंगा सी कीबोर्ड पे, ये देखिए सी दबाएंगे तो ये जो है एक लाइन में आ जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए मैंने ये सी दबाया, ये देखिए सब एक लाइन में आ गए यहाँ पे। और अगर मैं साथ में फिर सी छोड़ दिया, उसके बाद ई दबाते हैं, ई से ये हॉरिजेंटली यूं लाइन में भी आ जाएंगे, ये देखिए ये ई से। और अगर हम इसको जो है, जैसे ये राइट से अलाइन हो जाए, राइट से सब जो है, राइट में ये राइट है, राइट से अलाइन हो जाए, तो उसके लिए हमको आर दबाना पड़ेगा। आर दबाया तो ये देखिए ये राइट से सब अलाइन हो गए। और अगर लेफ्ट से हो जाए तो उसके लिए हमको जो है ये एल दबाना पड़ेगा, ये देखिए ऐसे हो गए। तो ये शॉर्टकट हैं जिससे जो है काम बड़ी जल्दी हो जाता है। या फिर इसमें जाइए, इफेक्ट में जाइए, तो इसमें जाके आप जो है करें कैसे क्या करना है, इसके ऊपर भी ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन जो आदमी काम करता रहता है उसको आदत पड़ी है, हम लोगों को सब आदत पड़ी हुई इसकी, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं कि जैसे जो है अगर सेंटर में लाना है, मान लीजिए मैं आपको जो है दो लाइनें बताता हूँ। जैसे एक लाइन ये है, इस लाइन को सीधा खींचने के लिए ये देखिए ये, और एक लाइन ये है, एक ये, और एक लाइन ये है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये और ये। अब इन तीनों लाइनों को, ये एक, शिफ्ट दबा के दो, और ये तीनों लाइनों को सीध में लाना है एकदम वर्टिकली। सी दबाऊंगा, ये देखिए सीध में आ गई, और अगर ई दबाऊंगा तो ये ऐसे हो गई। और अगर ये लाइनें हैं तो इसमें तो पता नहीं चलेगा, जैसे ऑब्जेक्ट हैं तो जैसे ये सारे ऑब्जेक्ट हैं तो सी आपका जो वर्टिकली के लिए है, ई जो है आपका हॉरिजेंटल के लिए है, उसके बाद जो है एल है लेफ्ट के लिए, और आर है आपका राइट के लिए, ये सब अलाइन करने के लिए। ये था 10 नंबर। और उसके बाद जो है 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई चीज हमने पेज के बाहर बनाई हुई है या कहीं भी बनी है, उसको हमको जो है पेज के सेंटर में लाना है। मान लीजिए कोई भी चीज है, ये है, पेज के सेंटर में एकदम लाना है, या बाहर ये कार है, इसको पेज के सेंटर में लाना है, तो हमको जो है पी दबाना पड़ेगा। ये देखिए पी दबाएंगे तो पेज के सेंटर में आ जाएगा, ये पी दबाया पेज के सेंटर में आ गया। अब जैसे इसको पेज के सेंटर में लाना है तो पी दबाएंगे तो ये भी जो है पेज के सेंटर में आ गया। किसी भी ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को, किसी को भी पेज के सेंटर में लाना है, चाहे वो पेज के ऊपर हो चाहे पेज के बाहर हो, पी दबाएंगे आप, ये वाला पी, तो ये
पेज के सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद इसको जो है आप एरो से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये देखिए ये। लेकिन सेंटर में लाने के लिए आपको जो है P दबाना पड़ेगा। ये पड़ा है यहाँ पे, जैसे ये मैं P दबाऊंगा तो सेंटर में आ गया। ये था 11 नंबर। अब इसके बाद मैं आपको जो है 12 नंबर बताता हूँ। 12 नंबर टिप्स में मैं आपको बताऊंगा कि कोरल ड्रा में किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर भरना हो तो जैसे ये है, ये सेलेक्ट किया, इसमें अगर हम कोई कलर भरते हैं, मान लीजिए येलो कलर, तो इस पे जाके हमने जो है लेफ्ट क्लिक किया तो ये येलो आ गया। लेकिन अब अगर इसमें हम दूसरा कलर भी साथ में भरना चाहें कि येलो भी रहे और दूसरा भी इसमें मिक्स हो जाए धीरे धीरे करके, तो कैसे होगा? उसके लिए अगर इसमें हम कोई और कलर भी भरना चाहते हैं तो कि वो भी मिक्स हो जाए और अच्छा कलर बन जाए, तो इसमें दूसरा कलर मिलाने के लिए देखिए कीबोर्ड में आप दबाइए कंट्रोल दबा के रखिए और जो भी कलर भरना है उस पे ऐसे जाके, जैसे मैं रेड पे गया हूँ, देखिए अब यहाँ पहले नीचे ये देख लीजिए, ये बकेट जो बनी है इसमें कौन सा फिल है? येलो है। और अभी जब मैं दूसरा कलर भरूंगा तो यहाँ देखिए चेंज होता जाएगा। अब कंट्रोल दबाया, कंट्रोल दबा के रखिए और साथ में ये रेड है, इस पे एक क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। C0 है, M10 है, येलो ये है, K0 है। इसमें जो है M और साथ में जो है येलो। अब उसके बाद फिर क्लिक किया, फिर बदल गया, नीचे भी चेंज हो गया, ये देख रहे हैं। और उसके बाद फिर ये, फिर अब ये हमने इसमें रेड भर दिया तो ये कलर बन गया। येलो तो था ही। अब अगर हम इसमें कोई और कलर, तो जो भी कलर भरना चाहें तो फिर वो आप उस पे जाइए, कंट्रोल दबा के रखिए, कंट्रोल दबाया हुआ है, कंट्रोल दबा के रखने पे आप जो है कलर पे क्लिक करते जाइए, कंट्रोल दबाया है, और ये एक क्लिक, 2 3 4 जितने तक करते जाएंगे वैसे ये कलर इसमें भरता जाएगा। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। जैसे ये है, इसमें नीला है, इसमें अगर मैं येलो मिलाना चाहूँ तो कंट्रोल दबा के रखा है, ये 1 2 3 4 5 जितने मर्जी जो है, ये देखिए कलर चेंज होता जा रहा है। ये भी भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं। तो कोई भी कलर भरना हो तो उसको कंट्रोल दबा के क्लिक करते जाएंगे तो धीरे धीरे जो है वो भरता जाएगा उसमें और वो चेंज हो जाएगा। तो कलर मिक्स करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये है गाड़ी, या ये मान लीजिए ये है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर घुमाना हो तो उसका दो तरीके हैं। एक तो ये है, यहाँ पे जाके देखिए ये 180 है, इसको हमने यहाँ पे जाके जैसे 90 डिग्री कर दिया, 90.0 एंटर करेंगे तो ये देखिए घूम गया। लेकिन अगर बिना यहाँ छेड़े भरना हो तो इसको कैसे हम जो है बिना इसको छेड़े यहाँ घुमाना हो तो इसको फिर कंट्रोल दबाया, कंट्रोल दबा के पहले इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये देखिए ये है, एक क्लिक, दूसरा, 2 क्लिक हो गए। तो ये जो आ गए इसको यहाँ से पकड़ कंट्रोल दबा के रखें और इसको यहाँ से आप घुमाते जाएंगे तो ये देखिए ये घूम गया, आपका 270 पे आ गया। कंट्रोल दबाने से ये फायदा रहता है कि 10-10 डिग्री पे, जैसे ये 10-15 डिग्री पे घूमता है और वो एकदम सही सेटिंग पे आ जाता है। घूमने को तो बिना कंट्रोल दबाए भी, ये देखिए मैं घुमा रहा हूँ, ये घूमता जाएगा यूँ। लेकिन अब अगर हम एकदम इसको चाहें कि ये जो है हॉरिजेंटली या वर्टिकली हो जाए तो थोड़ा बहुत ये डिस्टर्ब रहेगा, तो उसके लिए हमको कंट्रोल दबाना पड़ेगा। ये देखिए ये है, कंट्रोल दबाएंगे तो एकदम सही सीक्वेंस में एंगल आ जाएगा। तो ये थी 13 नंबर टिप्स कि किसी चीज़ को घुमाने के लिए कंट्रोल दबा के या बिना कंट्रोल दबाए भी घुमा सकते हैं। पहले उस पर आप जो है डबल क्लिक कर दीजिए, उसके बाद उसको जैसे मर्जी घुमाइए, चाहे कंट्रोल दबा के घुमाएंगे तो सही रहेगा, वरना वैसे भी वो घूम जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं टिप्स नंबर 14 पे। 14 नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर जैसे
हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं या बहुत सारे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट वगैरह हैं और उनको सेलेक्ट करना है और डी सेलेक्ट भी करना है, अनसेलेक्ट हो जाए, वो सब कैसे किया जाता है बताऊंगा। ये देखिए इसमें जैसे ये है कि अगर ये जो है सारे सेलेक्ट करने हैं फिर तो आपको मालूम ही होगा कि कंट्रोल ए करेंगे तो ये देखिए सब सेलेक्ट होगा इस समय। और ये नीचे बता रहा 16 ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर हमको इनमें से बीच बीच में मान लीजिए हमको 5 सेलेक्ट करने हैं तो कैसे करेंगे? उसके लिए ये देखिए पहले एक को कर लेते हैं। जैसे ये हमको चाहिए, इसको क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा के रखना है। इसके बाद इस पे शिफ्ट दबा के रखा और इस पे ये हमको चाहिए, इसको इस पे क्लिक किया तो ये भी सेलेक्ट हो गया। अब 2 सेलेक्ट हो गए देखिए। फिर ये चाहिए इसको, फिर मान लीजिए ये चाहिए, फिर हमको एक ये चाहिए। तो ऐसे ये देखिए नीचे 5 सेलेक्ट हो गए। अब 5 कौन कौन से हुए हैं? शिफ्ट को छोड़ दीजिए और इनको ऊपर नीचे करके देखिए, देखिए ये 5 सेलेक्ट हैं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो बीच बीच में सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के आप कर सकते हैं। और अगर इनको अनसेलेक्ट करना है, इसमें से किसी एक को, जैसे इसको हटाना है, सेलेक्ट में ना रहे, तो फिर शिफ्ट दबाएंगे। यहाँ आप देखिए 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 4 करने हैं, तो फिर शिफ्ट दबाइए और इसके ऊपर दोबारा क्लिक करिए तो ये देखिए 4 हो गए। इसको भी किया, 3 हो गए, इसको भी किया, 2 हो गए और इसको किया तो 1 हो गए। तो ये जो है शिफ्ट दबा के आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा और शिफ्ट दबा के दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो है अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। जैसे कई चीज़ें बनी हैं तो बीच में से सेलेक्ट करना या अनसेलेक्ट करने का ये तरीका बहुत अच्छा है। इसके बाद 15 नंबर पे मैं आपको बहुत ही अच्छी एक चीज़ बताऊंगा, वो शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो। 15 नंबर पे मैं बताऊंगा कि ये देखिए ऊपर ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये है मेनू बार है, ये टूल्स हैं, उसके बाद ये जो है पूरा लिखा हुआ है, इसको हम कैसे ला सकते हैं और कैसे हटा सकते हैं ये सब चीज़ों को। और इनको भी हम अगर मान लीजिए इनको चाहे हटाना या लाना तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है। मान लीजिए ये इसको हम हटाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमको यहाँ पे जाके खाली जगह है, यहाँ राइट क्लिक करना है। यहाँ राइट क्लिक करेंगे और ये जो है ये देखिए यहाँ बता रहा मेनू बार, इस पे चेक लगा हुआ टिक है तो ये नज़र आ रही है। इसको मैं यहाँ पे करूँगा तो ये देखिए यहाँ से मेनू बार हट गया। उसके बाद फिर लाना चाहें तो इसके ऊपर फिर जो है क्लिक करेंगे तो फिर ये देखिए आ गया है। अब ऐसे ही कई चीज़ें हैं, जैसे टूल बॉक्स है, ये सारे ये टूल बॉक्स होता है, इसको हटाना चाहें तो ये देखिए ये इसको हटा दिया, यहाँ से गैप हो गया। फिर लाना चाहे तो ये टूल बॉक्स यहाँ पे फिर किया क्लिक तो आ गया। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं ये सब जो है प्रॉपर्टी बार है, ये जो नीचे ये नज़र आ रही है ये पूरी ये प्रॉपर्टी बार है। इसको जैसे हटाना चाहे तो ये देखिए ये यहाँ से कई चीज़ें गैप हो गई, ये ऊपर से ये। अब इसको लाएंगे तो ये फिर आ गई, ये देखिए ये है प्रॉपर्टी बार। और नीचे वाला क्या है इसको भी देख लेते हैं। नीचे वाला जो है ये है स्टेटस बार, ये किया तो ये देखिए नीचे वाला गैप हो गया स्टेटस बार। और इसको फिर जो है हम लाएंगे, इस पर टिक किया तो ये फिर आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये टूल्स बार, मेनू बार और ये प्रॉपर्टी और ये स्टेटस बार वगैरह, इसको सब लाने और हटाने के लिए जो है यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। ये देखिए जिसके आगे आप वो करेंगे, इसमें देखिए टेक्स्ट वाला है, इसको भी अगर लाना है तो ये किया, ये देखिए ये टेक्स्ट वाला आ गया। अब एक चीज़ और बताऊं कि ये यहाँ पे आया, अगर हम इसको यहाँ लगाना चाहें तो देखिए बहुत अच्छा तरीका है। इसको ये पकड़ा और पकड़ के यहाँ से ड्रैग करवा के इसको यहाँ पकड़ा और ड्रैग करवा के यहाँ ले गए, यहाँ ले जाएंगे और यहाँ ले जाके हमने इसको छोड़ दिया तो ये देखिए यहाँ पे फिट हो गया। अगर कोई भी जो है चीज़ यहाँ पे आती है यहाँ सेलेक्ट करके तो उसको ड्रैग करवा के ले जाके यहाँ फिट कर देंगे। तो ये था 15 नंबर। अब पढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। ये 16 नंबर भी बहुत ही ज़रूरी है और इसको भी आप जो है
ध्यान से सुनिए, इसको भी जो है इसकी जानकारी लीजिए। 16 नंबर में बताता हूँ। 16 नंबर पे मैं आपको जो है बताऊंगा, ये ऊपर कीबोर्ड में ऊपर जितने भी F वाले जो स्विच हैं, जिनके ऊपर F1 से लेकर F12 तक लिखा है, इनके बारे में बताऊंगा कि ये कोरल ड्रा में क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए चलते हैं F1 पे। F1 जो होता है ये होता है हेल्प के लिए। तो पहले मैं आपको यहाँ से ऑन स्क्रीन जो है कीबोर्ड ले आऊँ। ये देखिए ये आ गया है। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं कि जो ये F1 होता है ये किस लिए होता है। इसमें देखिए वो F वाले नहीं हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको जो है यहीं समझा देता हूँ। F1 अगर दबाएंगे तो जो भी स्क्रीन खुली है, जो भी सॉफ्टवेयर खुला है, उसकी हेल्प के लिए होता है। ये देखिए F1 में दबाऊंगा तो ये देखिए ये कोरल ड्रा का ये खुल गया है, ये कोरल ड्रा हेल्प, ये है F1 से। अब इसको यहाँ से बंद कर देते हैं और F2 दबाएंगे तो वो जूम आ जाता है। जैसे जूम कोई चीज़ करनी हो, ये जूम है, ये देखिए ये Z से भी आता है, लेकिन F2 जैसे दबाया ये देखिए जूम आ गया F2 से। अब हम कुछ भी जूम कर सकते हैं। फिर दबाएंगे F2, ये देखिए जूम आ गया, ये देखिए कितना बड़ा हो गया। अब इसको जूम माइनस करने के लिए, जूम को कम करने के लिए, जूम इन हुआ था ये जूम आउट करने के लिए केवल आप F3 दबाइएगा। F3 दबाया, ये देखिए ये जूम आउट हुआ। फिर F3 दबाया, F3 दबाते जाएंगे तो जूम आउट होता जाएगा। और F2 से जो है जूम इन होता है, लेकिन इसमें ये जूम आ जाता है और हम कोई भी चीज़ को यूं करेंगे तो जूम हो जाएगी। लेकिन F3 से अपने आप जो है ये देखिए जूम आउट हो रहा है, सब छोटा होता जा रहा है, पीछे जा रहा है। और F4 जो होता है, जैसे हमने मान लीजिए यूं देख रहे हैं, और F4 जो होता है इससे ये है कि हमारे पेज पे और पेज के बाहर भी जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे कितने भी दूर हो, पूरे सारे ऑब्जेक्ट को देखना हो कहाँ कहाँ है आप, तो F4 को दबाइएगा। F4 को दबाया, ये देखिए ये एक यहाँ पे है ये बॉक्स, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो पेज के बाहर दूर दूर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं या टेक्स्ट है उसको अगर देखना हो तो आप जो है F4 दबाइएगा। F2 से ये मैंने जूम किया, F3 से जूम माइनस होता है धीरे धीरे, और F4 जो है सारे ऑब्जेक्ट, देखिए इस समय सारे ऑब्जेक्ट नहीं नज़र आ रहे, लेकिन F4 दबाएंगे तो जितने भी हैं ऑब्जेक्ट पेज के बाहर अंदर सब नज़र आएंगे। और F5 जो होता है ये होता है टूल्स के लिए। देखिए F5 दबाया तो ये आ गया आपका जो है फ्री हैंड टूल्स, ये देखिए इस पे लिखा भी हुआ है F5। और F6 होता है, F6 दबाया तो ये देखिए रेक्टेंगल टूल्स आ गया ये, और F6 जो है रेक्टेंगल टूल के लिए होता है। उसके बाद F7 जो होता है ये देखिए ये आ गया एलिप्स टूल, लिखा हुआ F7। उसके बाद F8 दबाएंगे, F8 दबाया तो ये आ गया टेक्स्ट टूल। जब भी टेक्स्ट लिखना हो तो आप इसको जो है F8 को चाहे यहाँ जाके पिक टूल से सेलेक्ट करिए ए को, या फिर आप F8 दबा दीजिए। जैसे ये है देखिए ये पिक टूल है, F8 में दबाऊंगा तो ये आ गया टेक्स्ट टूल, इससे हम कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है F9 जो होता है, F9 होता है आपका पेज देखने के लिए, केवल पेज। ये देखिए ये देखें केवल पूरा पेज नज़र आ जाएगा, जो चीज़ देखनी हो ये सब टूल्स वूल्स हट जाते हैं, केवल वो नज़र आती है। जैसे मान लीजिए इसको हमने किसी को पूरे पेज पे कोई चीज़ बनाई है वो दिखानी है, F2 दबाया, इसको यूँ जूम किया। अब ये सब कुछ हटाने के लिए केवल पेज नज़र आए तो हम दबाएंगे F9। ये देखिए F9 दबाया तो केवल पेज नज़र आ रहा है, जितने भी कोरल ड्रा के टूल्स हैं जो भी लिखा था सब गायब हो गया, केवल पेज पे जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। फिर इसको दबाएंगे तो फिर ये जो है सब। F10 से जो है F10 को दबाएंगे तो शेप टूल आएगा, ये देखिए ये शेप टूल है, तो इसको ये देखिए शेप टूल F10 को दबाने से ये शेप टूल आ जाएगा। और शेप टूल के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हैं इससे क्या क्या होता है।
और लेकिन अभी मैं F10 नहीं दबा सकता क्योंकि मेरा जो है सॉफ्टवेयर ये बंद हो जाएगा। तो बस आप ये देख लीजिए, शेप टूल अगर आपको लाना हो तो F10 दबाइए। उसके बाद चलते हैं F11 की तरफ। F11 दबाएंगे तो ये देखिए, ये बता रहा है कि जो है कुछ फाउंटेन फिल, उसके लिए फाउंटेन फिल आता है, लेकिन उसके लिए पहले हमको जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा कुछ। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और F11 दबाऊंगा तो ये देखिए ये आ गया फाउंटेन फिल। किसी चीज़ को सेलेक्ट करके, किसी चीज़ में कुछ भरना हो तो उसको सेलेक्ट करके F11 दबाएंगे तो फाउंटेन फिल आ जाएगा। इसमें हम कुछ भी भर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे 2 कलर भरने हो तो आप जो है यहाँ से यहाँ चलेंगे, ये देखिए ये आया है, ब्लैक है। फिर यहाँ पे किया तो ये हो गया, यहाँ किया तो ये हो गया। ओके करूँगा तो इसमें ये देखिए ये भर के आ गया। तो F11 से जो है फाउंटेन फिल आता है। अब इसको सेलेक्ट किया मान लीजिए और F12 दबाएंगे तो ये देखिए आउटलाइन पेन, ये आउटलाइन पेन आ जाएगा। किसी चीज़ की आउटलाइन को हमने मोटा करना है, पतला करना है, ये देखिए बहुत तरह की है, कुछ भी करना है तो उसके लिए या तो हम यहाँ से ले आएंगे ये, और या फिर जो है F12 दबाएंगे। जैसे ये सेलेक्ट है, अगर बिना सेलेक्ट किए करेंगे तो ये देखिए वो कह रहा है कि किसी चीज़ को आप जो है सेलेक्ट करिए तभी होगा। कैंसिल किया, ये देखिए अब F12 दबाया, F12 तो ये आउटलाइन पेन आ गया। इससे हम किसी भी चीज़ की लाइन को मोटा पतला या डिजाइनदार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने जो है जो भी सीखा है वो आप ज़रूर अपने कोरल ड्रॉ में करके देखिएगा, और अगर वो चीज़ आपको नहीं आपसे हो पाती तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको जो है फिर से समझाऊंगा या उसका कोई तरीका बताऊंगा कि कैसे आप सीख सकें। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।